विकास यादव ये नाम पिछले कुछ दिनों से भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच एक पहेली बना हुआ है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि विकास यादव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े हुए थे और वो अमेरिका में हत्या की षड्यंत्र रच रहे थे, पर्दे के पीछे से हत्या करवा रहे थे और उन्हें विकास यादव को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड की श्रेणी में रख दिया। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि विकास यादव अब भारत सरकार का हिस्सा नहीं है। तभी अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक और खुलासा हुआ और उससे ये पता चला कि विकास यादव कई साल पहले तिहाड़ जा चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में एक व्यापारी ने विकास यादव पर फिरौती मांगने और अपहरण करने का आरोप लगाया था और उनका जुड़ाव बिश्नोई गैंग से भी बताया गया। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो इस बीच में अंग्रेजी के एक पोर्टल वायर के संवाददाता पहुंचे हरियाणा के जिला रेवाड़ी और रेवाड़ी में स्थित एक गांव प्राणपुरा में। प्राणपुरा वही गांव है जो विकास यादव के डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं तो उनका पता हरियाणा का प्राणपुरा बताया जा रहा है। इस गांव में विकास यादव से जुड़ी क्या यादें हैं? विकास यादव का परिवार मिला रिपोर्टर को और जब उन्होंने विकास यादव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस दिन अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया उसके एक दिन बाद ही विकास यादव का हमें फोन आया, मतलब परिवार को फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे जुड़ी हुई खबर क्या आप लोगों ने मीडिया में देखी है? जब परिवार वालों ने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं सकुशल हूं। इससे ज्यादा विकास यादव ने न कुछ अपने परिवार से कहा और न ही परिवार ने इससे ज्यादा कुछ मीडिया को बताया। तो ये एक स्थिति साफ होती है कि विकास यादव अभी सकुशल हैं। कहां है इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। अमेरिका उन्हें खोज रहा है। भारत सरकार ने यह कहा है कि अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है। इस सब के बीच में विकास यादव कहां है ये अभी तक किसी को ठीक पता नहीं है, लेकिन द वायर के रिपोर्टर के गांव में जाने की वजह से यह जरूर पता चला कि विकास यादव का परिवार जानता है कि वो सकुशल है। विकास यादव का फोन आया था। विकास यादव के बारे में गांव वालों को जो पता है, परिवार को जो पता है, उसके मुताबिक 2009 में 22 साल की उम्र में विकास यादव सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर के तौर पे जुड़े। सीआरपीएफ में उनकी नौकरी लगी। इसके पहले विकास यादव ने एनडीए की परीक्षा भी दी थी। विकास यादव के परिवार का सेना से, सीआरपीएफ से लंबा जुड़ाव है। उनके पिताजी भी सीआरपीएफ में थे। गांव वालों ने यह भी बताया कि विकास यादव शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थे, खेल कूद में भी आगे थे, राष्ट्रीय लेवल के शूटिंग चैंपियन भी थे, ऐसा गांव के लोगों ने बताया रिपोर्टर को। विकास यादव के दादा किसान थे, उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था राम सिंह यादव। इन्हीं के बेटे हैं विकास यादव। राम सिंह यादव भी सशस्त्र बल का हिस्सा थे। वो बीएसएफ में थे और ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ जानकारी है विकास यादव के बारे में। जाहिर तौर पे विकास यादव का नाम जब से आया है, अमेरिका की तरफ से ये नाम उछाला गया है, उसके बाद से सब कुछ, इसके बाद से हर कोई विकास यादव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाना चाहता है। लेकिन अभी फिलहाल तक जो पता है वो ये कि हरियाणा के रेवाड़ी जिला में उनका घर है, उनका परिवार के सदस्य वही रहते हैं। ये भी पता चला है कि विकास यादव की शादी जो हुई थी वो इंटरकास्ट थी। उनके गांव के लोग ये बताते हैं कि विकास यादव पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे, खेल कूद में भी आगे थे और 2009 में वो असिस्टेंट कमांडर के तौर पर सीआरपीएफ में भर्ती हुए, जो आधिकारिक तौर पर भी जानकारी यही है। और उसके पहले वो एनडीए की भी परीक्षा दे चुके हैं। तो विकास यादव के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में खास तौर पे जब से ये रिपोर्ट बाहर आई है उसके बारे में ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है अभी की कि विकास यादव सकुशल हैं। उनके परिवार के मुताबिक, वो परिवार जो कि हरियाणा के रेवाड़ी में रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।